जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेगनी क्लासेस। तो आप बच्चों की काफी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर एक टॉपिक है शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म्स, इसके रिलेटेड कंप्यूटर में मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में इसी टॉपिक के रिलेटेड आते हैं, शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म्स रिलेटेड। तो इसको दो पार्ट में कवर करवाऊंगा। आज कुछ शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये जस्ट नॉट एमसीक्यूज हैं, इसके साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा फॉर योर एग्जाम, और साथ में एक और इसमें पार्ट ऐड कर देंगे। दो पार्ट में आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो है चाहे जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स हो या करंट अफेयर्स हो ओवरऑल इंडिया के, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। प्लस इंग्लिश के लेक्चर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको जाके एक्सेस करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल पहले खुद क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद ही आप एक्सप्लेनेशन आंसर को सुनोगे। The very first question is, what is the shortcut key for closing the current window? अगर आपको कोई करंट विंडो है उसको क्लोज करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हो? कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस W। ठीक है, देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे इन दोनों में। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी तो सबको पता है यार, कंट्रोल प्लस सी सबको पता है कॉपी होता है, ये तो कोई गलत नहीं करेगा। कंट्रोल प्लस X जो है वो कट होता है, ठीक है, इससे हम कट करते हैं किसी जगह को, और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम में आज का ये पूछा है कि करंट विंडो को अगर आपने क्लोज करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे। आई होप यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल। तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? आप ऑल्ट प्लस F4 का यूज करोगे। ठीक है, देखो अब फर्क क्या है। ऑल्ट प्लस F4 जब आप यूज करते हो ना, ये पूरी की पूरी विंडो को ही क्लोज कर देता है, मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही क्लोज कर देता है। ठीक है, बट अगर आप कंट्रोल प्लस F4 का यूज करोगे ना, वो आपको एक सिर्फ एक्टिव टैब को क्लोज करेगा। किसको क्लोज करेगा? एक्टिव टैब को क्लोज करेगा। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, ये आप क्या कहना चाहते हो? देखो कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पीडीएफ खुली हुई है ना, अगर मैं ऐसे यहाँ पर एक, आपको पता है कि आप एक ही जगह पे 3-4 पीडीएफ में खोल सकते हो, मतलब मैंने अभी जैसे मैं लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं लैपटॉप में एक पीडीएफ, 2 पीडीएफ, 3 पीडीएफ, 4 पीडीएफ तक खोल सकता हूं, मतलब कितनी भी खोल सकता हूं आजकल, डिपेंडिंग अपॉन योर रैम। तो मैंने यहाँ पे मान लो 3 पीडीएफ खोली हुई है। ठीक है, मैं कभी एक पीडीएफ देख रहा हूँ, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी ऐसा चल रहा है। बट अगर मैं कंट्रोल प्लस F4 दबाता हूं तो क्या होगा? अगर मैं मान लेते हैं अगर मैं तीसरी पीडीएफ पे होऊंगा तो वो पीडीएफ जो है बंद हो जाएगी, मेरे पास फिर 2 पीडीएफ बचेंगे। ठीक है, फिर अगर मैं वापस कंट्रोल प्लस F4 दबाता हूं तो अगर सपोज कर मैं सेकंड पीडीएफ में था, वो भी बंद हो जाएगी, सिर्फ एक पीडीएफ बचेगी। बट अगर मैं Alt प्लस F4 दबाऊंगा तो वो तीनों की तीनों पीडीएफ ही बंद हो जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। तो Alt प्लस F4 पूरी करंट विंडो को ही बंद कर देता है, मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही अगर आपने क्लोज करना है तो आप Alt प्लस F4 यूज करोगे, और अगर आपने जस्ट एक्टिव टैब को क्लोज करना है तो आप कंट्रोल प्लस F4 का यूज करोगे। वही काम कंट्रोल प्लस W भी करता है, आपके एक्टिव टैब को क्लोज करता है, और मैक्सिमम MS वर्ड में हम कंट्रोल प्लस W का ही यूज करते हैं हमारे एक्टिव टैब को क्लोज करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ आया वापस सुन लो। हमारी जो Alt प्लस F4 है ना, उसका हम किसके लिए यूज करते हैं? पूरी करंट जो हमारी विंडो है उसको बंद, मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम को बंद करने। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3-4 पीडीएफ खोली हुई है, अगर मैं Alt प्लस F4 दबाऊंगा तो वो चारों की चारों पीडीएफ से बंद हो जाएंगे, वहां से हट के मैं पूरा सीधा डेस्कटॉप में आ जाऊंगा। ठीक है, ये आता है। बट अगर मैं कंट्रोल प्लस F4 दबा रहा हूं, मैंने 4 पीडीएफ खोली हुई है, तो जिस पीडीएफ में होंगे ना सिर्फ वो बंद होगी, बाकी 3 वहीं की वहीं रहेंगी, वो आप सामने उनमें काम कर सकते हो। तो इतना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू अनडू एन एक्शन? फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्शन कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने किसी जगह पे 5 लिख दिया, ठीक है, अब मैं इसको अनडू करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये नहीं हो, तो मैं क्या दबाऊंगा? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस ए, या कंट्रोल प्लस F। तो किससे हम अनडू कर सकते हैं? एक एक्शन जो आपने एक्शन कर लिया उसको अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। बट अगर आपने जो कोई एक्शन किया उसको वापस करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं रीडू दोबारा से करने के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस जेड अनडू के लिए यूज होता है, ये आपको पता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए किसके लिए यूज होता है? सिलेक्ट करने के लिए सभी फाइल्स को। अगर आपने सभी फाइल्स को सिलेक्ट करना है उसके लिए आप क्या यूज करते हो? कंट्रोल प्लस F ए का यूज करते हो, सॉरी, अगर आपने सभी फाइल्स को सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हो। कंट्रोल प्लस F स्टैंड्स फॉर फाइंड, मतलब इसकी हेल्प से आपका क्या खुल जाता है? फाइंड डायलॉग बॉक्स। तो आपको जो वर्ड ढूंढना हो तो आप उसको ढूंढ सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई टेक्स्ट ढूंढना चाहते हो किसी डॉक्यूमेंट, आप कंट्रोल पर F दबाओ तो वहां पे फाइंड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहां पर आप वो वर्ड दबाओ तो उसको ढूंढ सकते हो, उसके लिए कंट्रोल प्लस F का यूज होता है। ये तो सिंपल है, ऐसे एग्जाम से आते हैं बट टफ भी आते हैं, दोनों तरह के आते हैं। तो आज ऐसा नहीं कि हम सिंपल ही करेंगे, हम कुछ इससे भी ऊपर वाले भी शॉर्टकट कीज कवर करेंगे फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट देखो, विच शॉर्टकट की यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट? अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे?
कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, ये सिंपल है यार। अगर आपने सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस का यूज करोगे। वी वाला तो पेस्ट के लिए, ये हमें पता था। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन किसके लिए यूज होता है? एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। मतलब जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स है ना, उसमें कंट्रोल प्लस एन यूज होता है एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। किसको? एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस पी का यूज करने से क्या होता है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तो आप इसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आपने एक चीज ध्यान से सीखनी है, ये अभी एग्जाम्स में, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपको कंट्रोल प्लस F2 जो है, इसका क्या यूज है? कंट्रोल प्लस F2, देखो कंट्रोल प्लस F2 से पता क्या होता है? हमारा जो प्रीव्यू है ना वो खुल जाता है। प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग, मतलब प्रिंट होने से पहले आपका प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। उधर से आप चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो प्रिंट प्रीव्यू में, साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी सेटिंग करने के लिए प्रीव्यू खुल जाता है। ठीक है, जैसे लैंडस्केप पोर्ट्रेट करना है, उसका साइज कितना रखना है, ये सब प्रीव्यू में आता है। अगर आपने प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग करना है तो कंट्रोल प्लस F2 का यूज करोगे। अगर प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलना है, कंट्रोल प्लस P। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया तो ये याद कर लेना। कंट्रोल प्लस F2 का यूज किसके लिए किया जाता है? प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा? एस कंट्रोल प्लस एस सेव अ डॉक्यूमेंट, वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस P की हेल्प से प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। बट अगर आपको प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग करना है तो आप कंट्रोल प्लस F2 का यूज करोगे। देखो इसमें कोई ना ऐसे हार्डकोर फिजिक्स तो है नहीं जो मैं आपको समझाऊंगा, ये शॉर्टकट चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑल्ट प्लस F4 या थोड़ा उसमें दिक्कत आई थी कंट्रोल प्लस F4 में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने लैपटॉप में सिर्फ एक प्रोग्राम खोला, MS वर्ड खोला, MS एक्सेल खोला, या कुछ PDF वीडियो खोल दी 3-4, तो मैं चेक कर रहा था ऑल्ट प्लस F4 से क्या होता है, कंट्रोल प्लस F4 से क्या होता है, मुझे समझ आया कंसेप्ट। आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो कुछ नहीं है, मेरे पास भी नहीं था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो आपने रट लेनी है शॉर्टकट कीज, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करोगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट? कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? देखो जितने भी इमेज फाइल फॉर्मेट होते हैं ना, इमेज फाइल फॉर्मेट में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे हमारे पास पीएनजी हो गया, बीएमपी हो गया, जेपीईजी हो गया, जीआईएफ हो गया। इनके रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इनकी फुल फॉर्म पूछता ही पूछता है, तो ये अच्छे से करके जाएंगे। तो पीएनजी क्या है? पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक्स, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये आपने कर लिया हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, किसको बोलते हैं? पीएनजी को बोलते हैं। ठीक है, और देखो जैसे बीएमपी है, ये पूछता है यार एग्जाम में, ये आप नहीं छोड़ोगे, इसको बोलते हैं बिट मैप। क्या बोलते हैं? बीएमपी को बोलते हैं बिट मैप। बिट मैप कहां पर यूज होता है? हाई क्वालिटी इमेजेस को स्टोर करने के लिए ऑफनली यूज होता है बिट मैप, बीएमपी से याद करो। ठीक है, जेपीईजी भी पूछता है, इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद करना, एग्जाम में पूछता है। ये जीएफ नहीं है, जीआईएफ है। आपकी जीएफ की बात नहीं हो रही, जीएफ की बात हो रही है। जीआईएफ स्टैंड फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये याद कर लेना, ये भी एग्जाम में पूछता है। जीआईएफ स्टैंड फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, बीएमपी इज बिटमैप, JPEG is Joint Photographic Expert Group, GIF is Graphics Interchange Format। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इतना आपको समझ आ गया। पीएनजी की क्या फुल फॉर्म थी? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS? CSS की फुल फॉर्म बताओ। देखो CSS क्या होता है? क्रिएटिव स्टाइल शॉट्स, क्रिएटिव स्टाइल शीट्स, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स या कास्केडिंग स्टाइल शॉट्स। तो बताओ CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? CSS की फुल फॉर्म बताओ। आई होप यू हैव ट्राइड इट। इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या बोलते हैं इनको? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये पता है किसके लिए यूज होता है? अगर फॉर एग्जांपल जैसे XML लैंग्वेज होगी या HTML लैंग्वेज होगी, उसमें अगर आपने डॉक्यूमेंट कोई बनाया हुआ है, उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, कोई स्टाइलिंग करनी है, तो हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज करते हैं। ठीक है, CSS ये है। नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, ये नहीं पूछेगा ये करता क्या, बट इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने अभी आपको बोला किस में यूज होता है, जब जहां पर HTML लैंग्वेज की बात हो। HTML खुद पूछता है एग्जाम में। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये चीजें आपको आती हैं, मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। तो XHTML पूछता है यार, ये पूछता है XHTML ये पूछता है। तो HTML तो हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज। बोलता है इसमें X का क्या मतलब है? X का मतलब होता है एक्सटेंसिबल। क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिबल। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है
कि व्हाट इज एक्स स्टैंड फॉर इन HTML, तो एक्स स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट इज एस स्टैंड फॉर इन HTTPS, इसमें एस का क्या मतलब होता है, इसका एस का मतलब होता है सिक्योर, क्या होता है HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या है ये, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तुम सबको पता है। और इसके साथ जब एस लग गया, एस स्टैंड फॉर सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS हो गया, ठीक है। HTML हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्स लग गया मतलब एक्सटेंसिबल, ठीक है। फिर आप JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो URL उनका फेवरेट है, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये भी याद कर लेना, ठीक है। जितने मुझे याद आ रहे हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बोलता ये आपका जस्ट नॉट MCQs है, इससे आपको रिवाइज भी हो रही होंगी चीजें। नेक्स्ट देखो, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन, देखो ये ऐसे लाइन रट लेना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। क्या बोल रहा है, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन डिस्प्लेइंग एक्सेल फॉर्मूलाज और देयर वैल्यूज इन अ सेल, उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसकी वजह से आप एक्सेल फॉर्मूलाज के बीच में स्विच कर सकते हैं या उनकी वैल्यूज में किसी सेल में, ठीक है। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस सिंबल, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, ठीक है। देखो कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, इसको ना एग्जाम के लिए याद कर लें, बहुत क्वेश्चन एक्सेल के इसके रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। देखो अगर आपने अगर आपने एक्सेल पे काम किया होगा, आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे करेंसी फॉर्मेट होगा, जैसे परसेंटेज फॉर्मेट में करना, जैसे डेट फॉर्मेट देखने हैं, जैसे टाइम फॉर्मेट देखना है, एक होता है जनरल फॉर्मेट। अगर आपको किसी चीज को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, जनरल फॉर्मेट में, तो जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस सिंबल का यूज करोगे। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अगर आपको जनरल फॉर्मेट में करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस सिंबल का यूज करोगे, ठीक है। अब ये कौन सा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, ये होता है अगर आपने डेटा फॉर्मेट को, डेट फॉर्मेट को अप्लाई करना, कौन सा, डेट फॉर्मेट में करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश का यूज करोगे, कि इसका यूज करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश का यूज करोगे अगर आपको डेट फॉर्मेट में करना है। इसी तरह अगर आपको करेंसी फॉर्मेट में करना है, ठीक है, अगर आपको करेंसी फॉर्मेट, देखो आपने ये चीजें एक्सेल में भी काम ना किया, मैंने किया मुझे इसलिए पता है, बट अगर आपने नहीं भी किया, आपको जस्ट याद रखना है कि डेट फॉर्मेट में करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, करेंसी फॉर्मेट में अगर मुझे करना है तो कुछ नहीं आएगा, कंट्रोल शिफ्ट तो सब में आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आ रहा है तो करेंसी के लिए आप डॉलर याद कर लो ना यार, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर, ठीक है। इसी तरह अगर आपको बोले परसेंटेज फॉर्मेट में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट तो आएगा प्लस उसके साथ परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपको पूछे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट तो आएगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट तो आएगा प्लस उसके बाद एक्सपोनेंशियल के लिए ये सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ये वाला करेंसी फॉर्मेट तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर इसका आंसर होता है, ठीक है। अब सर ये दो बच गए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आपको करंट डेट सेट करनी हो एक्सेल में तो आप इसका यूज करते हो, करंट डेट को, मतलब आज की डेट को सेट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करते हो। और अगर आपको करंट जो है टाइम सेट करना हो, करंट टाइम सेट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज करो। मतलब कंट्रोल दबाओगे, प्लस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल दबाना फिर शिफ्ट दबाना फिर सेमीकोलन दबाना, तो करंट डेट टाइम हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाओगे करंट डेट हो जाएगी। अगर जनरल फॉर्मेट में जाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस सिंबल का यूज करोगे। अगर आपने डेट फॉर्मेट करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश का यूज करें। करेंसी फॉर्मेट करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का यूज करें। परसेंटेज करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज वाले सिंबल का यूज करो। अगर एक्सपोनेंशियल करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस सिंबल का आप यूज करोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASP। हमें ASP की फुल फॉर्म बना दी है, एक्टिवेटेड सर्वर पेजेस, एक्टिव सर्वर पेजेस, एसिमेट्रिक सिस्टम प्रोटोकॉल या एसिमेट्रिक सर्वर पेजेस, ठीक है। तो ASP की फुल फॉर्म क्या होती है, ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। ये भी कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है, ASP स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस। इसके साथ साथ एक और एग्जाम में पूछता है NIU, सॉरी, एग्जाम में पूछता है NIU के बारे में। NIU स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है, इंटरफेस यूनिट, ठीक है। जितने भी बच्चे अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेक्चर्स को देख रहे हैं, एक चीज मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में जाना। कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में आपने ऑल्दो यहां से पढ़ा होगा कंप्यूटर, मुझे पता है, बट आपने दो जो लेक्चर्स हैं आज के रिलेटेड कवर करने। जैसे एक मैंने लेक्चर डाला हुआ है ऑन शॉर्टकट कीज, उधर से तो कुछ मत छोड़ना। एक मैंने डाला हुआ है फुल फॉर्म्स में, एब्रीविएशन सारी, मैं उनको ना डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूंगा। तो ये दो वाली वीडियो साथ साथ कवर कर लेना, फिर आपको थोड़ा एक एज मिल जाएगा। और साथ में ये वीडियो, इसके बाद एक और रिवीजन वाला सेशन आएगा, उससे आपका कुछ ना कुछ जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स WRM, वॉर्म स्टैंड्स फॉर, वॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट वंस रीड मेमोरी,
वर्ड ऑन रैम मेमोरी, राइट वंस रीड मैनी, वर्ड ऑप्टिकल रिकॉग्निशन मालवेयर। ठीक है, बताओ वॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। वॉर्म स्टैंड फॉर राइट वंस रीड मैनी। ये तो आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो अभी दिक्कत है, ये फुल फॉर्म्स याद कर लो, एग्जाम में पूछता है। और ये वाला तो अच्छे से याद करके जाना। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड? मतलब एमएस वर्ड में आपको मैनुअली लाइन ब्रेक करनी है। फॉर एग्जांपल आप एक लाइन में आधे पहुंचे, आप ज्यादा दूसरी लाइन में चले, वो हो गया मैनुअल लाइन ब्रेक। तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, किसका यूज करोगे? अगर आपने मैनुअली लाइन को ब्रेक करना हो तो आप ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करोगे। ठीक है, अगर आपने पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना हो तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करोगे। मतलब सिलेक्ट करनी हो अगर आपने इंटायर रो, किसको? इंटायर रो, पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना हो तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करोगे। अगर आपने इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना हो, किसको सिलेक्ट करना हो? पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना हो, आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करोगे। अगर आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना हो, आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करोगे। अगर आपने पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना हो, आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करो। एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया अगर आपने पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना हो तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करोगे, और अगर आपने पूरे के पूरे कॉलम को अगर आपने सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करोगे। ठीक है, फोन आ रहा था यार, मैंने सोचा फोन ऑफ कर देते हैं, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होगी। अब कंट्रोल प्लस F2 की बात करते हैं। कंट्रोल प्लस F2 की बात करते हैं। कंट्रोल प्लस F2 कहां पर यूज होता है? कंट्रोल प्लस F2 बेसिकली यूज होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना, प्रिंटिंग से पहले अगर आपको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू करना हो बिफोर प्रिंटिंग, प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग। ठीक है, ठीक है, आप कंट्रोल प्लस F2 का यूज करोगे। ठीक है, देखो यार जब भी कभी ऐसा होता है ना, बीच में कुछ भी हो रहा है तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब आप बोलोगे सर आप ये क्लिप कट भी कर सकते थे, थोड़ा सा पोर्शन बीच में पॉज लेके। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बोलते हो ना कि सर आप कई बार लेक्चर्स में सर आपकी पीडीएफ्स नहीं बनाते हो या ऐसे, मतलब पीडीएफ्स कई बार मुझे पता है हैफाजाइडर मैनर में चलती है मेरी। द रीजन बीइंग दैट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ना मेरे को पीडीएफ इतने बनाने का टाइम होता है, और सेकंड चीज मैं आपको बताऊं, मैं ये जो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ना, ये वन टेक पे करता हूँ। वन टेक मतलब एक वीडियो स्टार्ट हुई, मैंने रिकॉर्ड करना शुरू हुआ, अब वीडियो एंड होगी। मतलब वो बीच में वो इसकी एडिटिंग नहीं करता हूँ मैं, पूरी वीडियो की मैंने एडिटिंग नहीं किया, बस वीडियो एक बार शॉर्ट की और एट द एंड ऑफ द सेशन जब हुआ तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी। तो अगर मैं एडिटिंग करने जाऊं तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटा तो और खाएगा, एडिटिंग में टाइम लगता है। तो फिर इतना टाइम तो होता नहीं, इससे होता है कि एक ही शॉट में, एक ही टेक में वीडियो आपकी एडिट हो जाए, तो वही होता है। इसलिए कभी कभी बीच में ऐसी डिस्टर्बेंस होती है तो मुझे बीच में ही कंसिडर करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो इतने क्वेश्चन आपको समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंट्रोल प्लस इक्वल टू जो है उसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या यूज है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू, देखो कुछ नहीं है, दो आपको शॉर्टकट कीज याद रखनी है। एक है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कहने का मतलब है, ये प्लस प्लस का मतलब क्या है? पहले कंट्रोल दबाओ, फिर शिफ्ट दबाओ और उसके बाद प्लस वाला सिंबल दबाओ, और यहां पर क्या है? कंट्रोल के बाद इक्वल टू दबाओ। जब आप कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाते हो उससे क्या होता है? उससे सबस्क्रिप्ट में लिखनी होती है चीजें, जैसे एक्स के नीचे 2, तो ये होता है सबस्क्रिप्ट। और अगर इसका आंसर मतलब ऑप्शन सी है, अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपको नीचे लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस इक्वल टू का यूज करोगे। अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, ऊपर लिखना है, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन का यूज करोगे। तो एक्स स्क्वायर इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है तो देख लेना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द की यूज टू रीनेम अ फाइल इन विंडोज? देखो आपको फंक्शनल कीज आपको पता है, F1 से F12 तक हमारी फंक्शनल कीज हैं, तो इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो रीनेम करने के लिए किसी फाइल को कौन सी फंक्शन की का यूज किया जाता है? F1, F3, F5, F2, तो किसका यूज किया जाता है? करो ट्राई, इस क्वेश्चन ये आना चाहिए यार। F1 ये तो आना चाहिए, F1 हेल्प होता है, F1 क्या होता है? हेल्प। F2 होता है रीनेम, ठीक है, F2 होता है रीनेम। F3 होता है सर्च, क्या होता है? F3 सर्च करने के लिए, F3 सर्च के लिए यूज होता है। F4 होता है फाइंड के लिए यूज, F4 किसके लिए होता है? फाइंड के लिए। F5 जो होता है हमारा रिफ्रेश के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सिर्फ। F5 किसके लिए यूज होता है? रिफ्रेश के लिए यूज होता है जनरली, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है तो F7 का यूज करोगे, स्पेल चेक के लिए F7 का यूज करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक पूछ रहा हूँ जनरल F11 का क्या काम है और F12 का भी,
ठीक है। F11 और F12 का आप मुझे बताओगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला, F1 जो होता है हेल्प होता है, F2 रीनेम होता है, F3 सर्च होता है, F4 फाइंड होता है, F5 रिफ्रेश होता है, F7 स्पेल चेक, F11 F12 में आपसे पूछ रहा हूं, बट ये जनरली होता है। अब कईयों के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, जैसे अगर आप एक्सेल में बात करें, ये चीज ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में F2 क्या करता है। एमएस एक्सेल में F2 की हेल्प से आप सेल को एडिट कर सकते हो। अगर आपने किसी सेल में कोई एडिटिंग करनी है तो आप किसका यूज करोगे, F2 में। किसमें, एमएस एक्सेल में। जनरली F2 फंक्शन की का यूज क्या होता है, F2 रीनेम करती है, बट एक्सेल में अगर आप F2 दबा रहे हो तो उसकी हेल्प से आप किसी सेल को एडिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे F5 बताया ना मैंने आपको, जनरली F5 का मतलब रिफ्रेश होता है, बट पावर पॉइंट में अगर आपने किसी शो को, मतलब आप स्लाइड शो करना चाहते हो फ्रॉम द बिगिनिंग, उसके लिए आप F5 का यूज करें। अगर आप F5 दबाओगे ना तो आपका जो स्लाइड शो है वो बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए भी यूज होता है हमारी F5 वाली की, इसमें पावर पॉइंट में यूज हो जाती है। तो ऐसी कुछ चीजें आपने शॉर्टकट के लिए याद रखनी, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। जैसे F4 तो आपको पता है फाइंड है, बट अभी मैंने आपको पढ़ाया Alt प्लस F4 क्या करता है। अगर आपने किसी एक्टिव विंडो को क्लोज करना तो आप Alt प्लस F4 का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं जो आपको याद रखनी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल्दो मुझे समझ आ रहा है कि काफी हो रहा है, बट ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं पहले, अगर नहीं पढ़ी हो तो कहीं ना कहीं अभी आपके पास टाइम है, थोड़े दिन है, तो इन चीजों को तो एटलीस्ट कवर करके जाना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो कंप्यूटर का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से इजिली मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। What टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। कंट्रोल और शिफ्ट किस तरह की कीज होती हैं, ये फंक्शन कीज होती हैं, मॉडिफायर होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं, कौन सी होती हैं कंट्रोल पर शिफ्ट। देखो यार कुछ नहीं है, तीन कीज जो होती हैं, एक कंट्रोल आ गया, एक शिफ्ट आ गया और ऑल्ट की, ठीक है। ये तीनों जो होती है मॉडिफायर है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने कंट्रोल दबा के किसी कोई और की दबा दी, उसका पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करने के लिए इसलिए इनको मॉडिफायर कीज बोलते हैं। कौन सी, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। इनके बारे में आप याद है। फंक्शन कीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, F1 से F12, इनके थोड़े थोड़े फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया। F11 F12 मैंने आपसे पूछा। स्पेशल कीज कौन सी होती है, जैसे आपकी एंटर की होगी, ठीक है, एंटर की, इनके स्पेशल फंक्शन होते हैं। बैक स्पेस होगी, ठीक है, बैक स्पेस, इन सबको बोलते हैं स्पेशल कीज। न्यूमेरिक की आपको राइट साइड में होती है, आपको पता है नंबर्स इसमें लिखे होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूमेरिक की, राइट साइड वाली। एक होती है अल्फा न्यूमेरिक की जो आपके मेन कीबोर्ड में होती है। तो ये सारी कीज आपको पता होनी चाहिए, जिसमें अल्फाबेट और नंबर्स की बात होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 13 क्या कहता है, 2-3 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन से पढ़ो। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएपी। तो नेटवर्क्स में एसएपी की क्या फुल फॉर्म है, स्मार्ट एक्सेस पॉइंट, सर्विस एक्सेस पॉइंट, सर्विस एट पॉइंट, सर्विस एक्सेस परमिशन। तो बताओ एसएपी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एसएपी की फुल फॉर्म क्या है, एसएपी स्टैंड फॉर सर्विस एक्सेस पॉइंट। एसएपी की क्या फुल फॉर्म है, सर्विस एक्सेस पॉइंट, ये आपने याद रखना, ठीक है। इसी तरह एग्जाम में पूछ लेता है ईआरपी के बारे में। ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज, क्या ईआरपी की फुल फॉर्म होती है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। किसके लिए यूज किया जाता है, ईआरपी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ना एग्जाम हुआ था वेटरनरी का, आई थिंक 2-3 दिन पहले, उसमें फुल फॉर्म पूछी गई थी ASCII, ठीक है, ASCII। जैसे BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, ऐसे मतलब सिस्टम्स होते हैं, उसमें ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई वहां पर, तो ये भी याद कर लो। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, क्या फुल फॉर्म है ASCII की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो क्या होता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपने याद रखी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOAP। सोप की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर में, सोप, स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोसीजर, स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोसीजर, स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो क्या होती है सोप, सोप स्टैंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें S लग गया, सिक्योर। ये प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था। तो कंप्यूटर के जो भी सेशंस आ रहे हैं, जो रिवीजन सेशन, उनको तो बिल्कुल भी मत करना। और ज्यादा एग्जाम में पूछता है PHP की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोलते हैं PHP को, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप आपको ये कुछ चीजें समझ आई होंगी। अब एक और फुल फॉर्म मुझे याद आ रही है यार, ये भी पिछले दिनों एग्जाम में पूछी गई थी, W3W, ठीक है, W3W। तो कुछ नहीं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। ये अभी पीछे रिसेंट एग्जाम में पूछी गई थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल, आपने सभी ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, जैसे इसका जो आंसर होगा, अगर मान लेते हैं कोई इसका ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आंसर है, उसको छोड़ के बाकी 3 ऑप्शंस भी आपने मुझे बताने, उनका क्या शॉर्टकट कीज का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा टीचिंग, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर भी करो दोस्तों के साथ। और अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो जूनियर असिस्टेंट के, तो गूगल में सिंपली जाओ, awakeningclasses.in पे हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां पर इसके सेक्शन ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों अवेलेबल है। आप जाके उन टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और देखो, जितनी आपने प्रिपरेशन कर लिया, आप रेडी हो, आपने रीड कर लिया, आप एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने एंड पे मॉक देना भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। बाकी चीजें आ रही है। अब मेरा एक टारगेट है, गवर्नमेंट स्कीम्स आपका डायरेक्टली मेंशन, गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो तो आई विल ट्राई, अगर आपको जरूरत लग रही है तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक अ revision session of government scheme for you people. ठीक है, this is it for today. Thank you so much for watching.